ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हुए, बहुत बदतमीज़ाना रवैया है उनका। रिटर्निंग अफसर साहब कहते हैं जी है नहीं, और जो ही बाकी लोगों के आते हैं उनके जमा हो जाते हैं। तारीख की बदतरीन मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे भी है, उसकी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे भी है, उसकी ज़िम्मेदारी तमाम उन फाशिस्ट हुकूमतों पे भी है जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप की सूरत में बैठे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जमा करा रहा हूँ। मेरी प्रेफरेंस 46 है, देन 47, इन दोनों हल्कों से। पैगाम ये है कि देखें, आज भी जिस अंदाज से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बदतमीज़ी की है, लोगों के पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी दाखिल कराने में रुकावटें डाली हैं, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव कर रही है, और बदकिस्मती से कि कल जब मिल के आए थे हम इलेक्शन कमीशन को, उसने हमें नंबर भी दिए और कहा कि जी सारे एग्रीमेंट्स आपके रिड्रेस होंगे। एग्रीमेंट्स रिड्रेस नहीं हुए, बहुत बदतमीज़ाना रवैया है उनका। हमारे पीटीआई के वर्कर्स के कागजात जमा नहीं करने की इजाज़त नहीं दे रहे। जब भी जाते हैं कई जगहों से हमें शिकायत मिली है, रिटर्निंग अफसर साहब कहते हैं जी है नहीं, और जो ही बाकी लोगों के आते हैं उनके जमा हो जाते हैं। और जो कुछ ये तमाशा जमहूरियत का इन्होंने लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है, ये आइन की पामाली है, ये जमहूरियत की पामाली है, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली है। इसमें कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी वायलेशन है। हम इंशाल्लाह इन तमाम हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और दोबारा भी जाएंगे, लेकिन हम इन तमाम हरकत पे, जब हमने कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर बायस्ड हैं, ये नई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनके हवाले कर दिया। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे भी है, उसकी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे भी है, उसकी ज़िम्मेदारी तमाम उन फाशिस्ट हुकूमतों पे भी है जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप की सूरत में बैठे। देखिए, मैं बहुत सारे मुकदमात में बिजी था। परसों सुप्रीम कोर्ट की पटिशन फाइल की, कल सुबह लगी। कल परसों पटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी बेंच पे लगी। एक पटिशन फाइल की है इलेक्शन कमीशन में, वो भी कल थी। तो ये टाइम एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से मुझे कागजात नामजदगी जमा कराने का भी मौका मिल गया। अदरवाइज़ वाकई मेरे लिए बहुत मुश्किल थे पिछले 3 दिन। मैं तो नींद तो दूर की बात है, टाइम बिल्कुल खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती हवाले से जो केसेस हैं उन हवालों से भी, लेकिन उस सब से बढ़कर ये कि जो पीटीआई के साथ जुल्म और फस्तायत का माहौल कायम किया हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन ने कल एक बदनुमा दाग अपने ज़िम्मे भी लिया और पूरी कौम को दिया, वो ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बल्ला छीन लिया और खिलाफ आर्डर पास किया। और मैं समझता हूँ कि ये किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। कल अतर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि आप ये बताएं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन हुए हैं और इस इलेक्शन के मौके पे आप एक पार्टी को छेड़छाड़ कर रहे हैं कि जी उनके इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक है। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं ना, 2 महीने बाद आप दोबारा खुद करा लें, आप अपनी निगरानी में करा लें। आप बल्ले का निशान लेने का मकसद है कि आप साजिश का हिस्सा हैं, ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि सहूलतकार हैं। ये सहूलतकारी करने वाले लोगों के चेहरे अया होंगे, ये बदनुमा दाग इनके चेहरों से उतरेगा और इन सब को नज़र आएगा कि तारीख इनको किस अंदाज से याद रखेगी। आज पूरे पाकिस्तान की आवाम पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़ी है। आज की रिपोर्ट हमें मिली है कई जगहों से कि वो कागजात या तो रिसीव नहीं कर रहे, और अगर कोई जाता है तो उनको कहते हैं जी पैसे जाकर बैंक में जमा कराओ। महमूद रशीद का वाक़या हमें पता चला, उनके वकील जमा कराने गए, उन्होंने महमूद रशीद के कागजात लेने से इनकार कर दिया। उनकी बेटी अपने कागज जमा कराने गई, उनको कहा गया आप नेशनल बैंक में पैसे जमा करा कराएं। जब वो नेशनल बैंक में पहुंची तो नेशनल बैंक वालों ने कहा कि जी हमारी नौकरी का मसला है, हम आपके पैसे जमा नहीं कर सकते। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं जो कुछ मैनेजमेंट कर रही है। पहले तो मुझे बताएं, आप अंदर जाने देंगे? आप चाहते हैं मैं आज कागज जमा कराऊं, या आप चाहते हैं, या किसी से मिले हुए हैं आप मीडिया वाले, आप चाहते हो कि मेरा टाइम निकल जाए? और दूसरी इस बात का जवाब मैं ज़रूर दे देता हूं कि देखें, हमारे जो अवेलेबल लीगल तरीक़ाकार हैं हम ज़रूर उनको पूरे तरीक़े से करेंगे, लीगल अडॉप्ट करेंगे प्रोसीजर। लेकिन हम जो लीगल प्रोसीजर के रास्ते में रुकावट है उनको भी ज़रूर एक्सपोज करेंगे। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि जी हमें कोई पटिशन नहीं मिली। जब कल हम गए इलेक्शन कमीशनर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने के लिए, जो मीटिंग थी, सारे हमारे वकला मौजूद थे। हमने डायरी नंबर बताए तो वो 1 मिनट में सारे डायरी नंबर आ गए। 4 पटिशन्स मैंने खुद जमा कराई थी, बाकी जो आई थी वो अलग है।
کہ دیکھیں یا تو جان بوجھ کے یہ سارے ادارے بدتمیزی کر رہے ہیں یا اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کام کر رہی ہے.